हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। और आज हम इस लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस की बात करेंगे। और मैंने एक और वीडियो डाल रखी है जिस पे हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म देखे हैं। ठीक है। सो पहले आपको क्या करना है, पहले वो मैकेनिज्म वाली वीडियो देखनी है। ठीक है। मैकेनिज्म वाली वीडियो देखनी है, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस के बारे में डिस्कस कर रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है। ठीक। उसके बाद इस वीडियो पे प्रोसेस करना है। बहुत समझ में आई? ठीक है। सो मैकेनिज्म के दो स्टेप्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दो स्टेप्स इसमें होते हैं। पहले तो जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, बच्चा लोग, ये सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है। कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो सबके लिए कॉमन रहता है। जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल चीज़ हर चीज़ के लिए डिफरेंट है। जैसे सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल अलग तरीके से जनरेट होता है। ठीक। नाइट्रेशन में अलग तरीके से, हैलोजनेशन में अलग तरीके से। ठीक है। तो वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अटैक भी बताने लगा ना तो बच्चा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अटैक के लिए पिछली वीडियो देखना, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। आई बटन पे क्लिक करके तुम्हें मिल भी जाएगा। सो बात शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहला हेलोजिनेशन की। सो हेलोजिनेशन में मैंने यूज़ किया है यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल यूज़ किया है। अब क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल इसलिए यूज़ किया है कि मैं तुम्हें ऑर्थो और पैरा आइसोमर के बारे में बता दूँ। फर्दर रिएक्शंस में मैं क्लोरोबेंजीन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं खाली बेंजीन यूज़ करूँगा। ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पैरा बच्चा लोग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना। ठीक होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर वही है ना, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बनाना पड़ता है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऑर्था पैरा वाले बना सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल बेंजीन के साथ अपनी हेलोजिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हो। बात समझ में आई? चलो, बात समझ में आई तो शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन मिल रखा है, उसका रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है। एनहाइड्रस FeCl3 वी गेट, ये क्या है तुम्हारा? ऑर्थो आइसोमर। ठीक है। ये है पैरा आइसोमर। अब इसमें मेजर माइनर कौन सा होता है सर? दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ये मेजर क्यों है? ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इट फिट्स इन मोर करेक्टली। ठीक है। सो दिस इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। बात समझ में आई? इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो रहेगा बच्चा लोग। ठीक है। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा ज़ीरो है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा। सो ये एक एडिशनल पॉइंट है, गांठ मान लेना। नाउ बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। मैकेनिज़्म में मैंने तुम्हें क्या बताना है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है बच्चा लोग? सिंपल सी बात है, ये जो Cl2 है, ये ऐसा मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये FeCl3 क्या है? अब तीन Cl लगे हैं, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं। तो क्या करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। सो अब क्या करेगा, ये जो Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है वो पहले कुछ ऐसा सा था। ठीक है। पोलर नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा Fe इस मॉलिक्यूल के पास आएगा, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। सो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव बनेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्शन बिल्ड होने लगेगा Fe और Cl के बीच में। ठीक है। अट्रैक्शन बिल्ड हुआ, अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर टूटेगा और ये बॉन्ड पेयर के सारे इलेक्ट्रॉन से Cl पे आ जाएंगे और ये Fe के साथ निकल जाएगा। सो क्या बनेगा हमारा? FeCl4 नेगेटिव प्लस क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव। तो देखो हमने क्या कर दिया, हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया है। अब इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद अटैक कराना है। तो अटैक आप लोगों को पता है कैसे होता है। ये अपना मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आया Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ से भी ले सकता है, नीचे वाले से, दो अलग अलग जगह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। यहाँ से भी ले सकता है। तो ये तुम्हें रेजोनेंस से चक्कर देखना है, तो वो तुम देख सकते हो बाद में।
देन यहाँ के इलेक्ट्रॉन ले लिए, अगर मैं खाली ऑर्थो आइसोमर की फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, तो ये ऊपर से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन करके ले लिए उसने, इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा, सो बनेगा दिस एंड दिस, बनेगा दिस एंड दिस। और इस वाले पर क्या आएगा बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि शेयर्ड पेयर जब टूटेगा तो इस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज में ये क्लोरीन आके इस पे जुड़ गया। बात समझ में आई बच्चा लोग? ठीक। अब ये तो क्या हुआ, ये इसका आरडीएस हुआ, यानी कि स्लो स्टेप। मैंने तुम्हें बताया था पिछले, इससे पुराना वाला लेक्चर देखा होगा। सो स्लो स्टेप वो स्टेप होता है जो सबसे मुश्किल से होता है, और वही उस स्टेप, वही उस रिएक्शन का आरडीएस भी होता है। अब ये स्लो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल नॉन स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये स्टेप सबसे स्लो होगा। अब अटैक हो गया है, अटैक के बाद क्या है, अटैक के बाद क्या है, अगेन वी हैव, अगेन वी आर गोइंग टू रीगेन दी एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबल तो बनना ही है। अब वो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए काम कौन सा आएगा, इसके साथ वाला हाइड्रोजन। इसके साथ वाले हाइड्रोजन को निकालने में मदद कौन करेगा, ये बेटा लोग FeCl4। ये जो FeCl4 माइनस बनाया था, ये वाला इस हाइड्रोजन को निकालने में मदद करेगा। ठीक है, ये इंटरेक्शन शो करेगा, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, और उससे बनेगा क्या, उससे बनेगा बेटा लोग कुछ ऐसा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, Cl पहले से ही लगा था, यहाँ पर भी Cl था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए, और इसके डोनेशन की वजह से क्या बन गया, क्या बन गया भाई, बेंजीन बन गया, 1 2 वाला बेंजीन बन गया। ठीक है, समझ आई? ठीक। सो दिस वाज आवर मैकेनिज्म फॉर हैलोजिनेशन। अब बच्चा लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, दैट इज़ तुम्हारा क्या है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या चीज़ होती है, नाइट्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, वी हैव गॉट नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, पहले रिएक्शन देख लो चलो। तो बेंजीन में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लगाया। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, NO2 पॉजिटिव जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो होता कैसे है, पहले तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या हुआ तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दिस इज योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में अपना पहला स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म में अपना पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास HNO3 है। सो ये हो गया, एक मिनट, ये बनाया मैंने तुम्हारे लिए HNO3, ये ओ थोड़ा वेग हो गया, हाँ। सो ये बनाया तुमने मैंने HNO3, और यहाँ पर मैंने बनाया तुम्हारा H2SO4। सो तुम लोगों को पता है सर, H2SO4 इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन HNO3, ये तुम पी ब्लॉक में जानते हो, वहाँ पर इन सब की पी के वैल्यूज़ शौक से मेंशन कर रखी है NCERT ने। ठीक है, सो यू नो दैट दिस इज़ अ स्ट्रोंगर एसिड एंड दिस इज़ अ वीकर एसिड। तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। अब बच्चा लोग, बेस क्या सब्सटेंस होता है, तो बेस वो सब्सटेंस होता है जो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को दे दे। बेस क्या सब्सटेंस है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को दे दे। तो इसने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे दिए। अब इस हाइड्रोजन को उसने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो देखो मैकेनिज्म में आगे क्या हुआ, मैकेनिज्म में क्या हुआ, ऐसा कुछ मिक्सचर बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला है। तो यहाँ पर तुम्हें पता ही है, यहाँ पर तुम्हें पता ही है क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव।
अब फर्दर ये क्या टूटेगा, फर्दर टूटेगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है और क्या बनाता है, वाटर। और तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया सर NO पॉजिटिव प्लस में H2O प्लस में HSO4। तो बच्चा लोग ये क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो करा दिया हमने, अब जनरेट करा दिया इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और अटैक कर कर यहाँ पर NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो ये रिएक्शन तुम्हें पता ही है, पहले एरोमेटिसिटी लूज होगी, फिर एरोमेटिसिटी गेन होगी, फिर मॉलिक्यूल से वो हाइड्रोजन गेन कैसे होगी, वो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ वाला और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। बात समझ में आई, ये पीछे से ही मैं यही दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक। सो यहाँ पर मैंने तुम्हें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिखा दिया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पीछे से ही बता रहा हूँ, जो सेम पीछे वाले स्टेप में हुआ था वही सेम इस स्टेप में होगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सल्फोनेशन की बात है। अब सल्फोनेशन क्या प्रोसेस है, सल्फोनेशन प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा SO3 मॉलिक्यूल जाकर इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाए, दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन की बात करें, अब सल्फोनेशन प्रोसेस होता कैसे है वो चीज़ देखते हैं। तो सल्फोनेशन वाले प्रोसेस में तुम्हारे पास जो रिएजेंट है वो होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब जिसको हम ओलियम भी कहते हैं। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, या इसको तोड़ के तुम क्या लिख सकते हो, तुम तोड़ के ये भी लिख सकते हो H2SO4.SO3, दिस इज योर ओलियम। अब यहाँ पर तुम्हारा वही मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनाना अब हमने। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, अब देखो पड़ा हमारे पास रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। सो एक H2SO4 तुम्हारा एसिड की तरह यहाँ बिहेव करता है, एक H2SO4 तुम्हारा बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो ये मैंने दो H2SO4 के मॉलिक्यूल बना लिए। सो एक H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा। सपोज मैंने बोला सर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेस क्या होता है, बेस होता है वो मॉलिक्यूल जो सामने वाले को क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन, सामने वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे। देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, लेकिन बेस वो स्पीशीज है जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे। ये बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये चीज़ तुम याद रखना। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस वाले हाइड्रोजन को। सो देखो बना क्या, बना कुछ ऐसे, ठीक है, बना कुछ ऐसे, और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से HSO4 नेगेटिव। अब तुम्हें पता ही है ये यहाँ से निकल जाएगा तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, H2O प्लस OH सल्फर पे पॉजिटिव, ये इधर ये इधर। अब ऑक्सीजन ये वाला बैक बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाती है। बात समझ में आई, ऐसी स्पीशीज बन जाती है। अब तुम क्या कर सकते हो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो तुम हाइड्रोजन को हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो दो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल, एक मिनट यहाँ पर क्लियर नहीं है, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्लियर नहीं है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ था यहाँ पर अपना,
हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट हुआ था। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो है ही नहीं। एक मिनट, तो देख सकते हो तुम, इसने यहाँ ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल वाला। सो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तुम एक चीज़ ये कर सकते हो कि तुम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा सकते हो और ये मॉलिक्यूल भी बना सकते हो। सो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, तुम ये वाला यूज़ भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ बच्चा लोग, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, मैंने इसका अटैक कराना है। अब दूसरी चीज़ तुम ये पूछोगे कि इसमें वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहाँ है, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, तो बच्चा लोग ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। तो सल्फर जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सल्फर कैसा है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इस पर डेफिनेटली एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा। और वो हाईली डेल्टा पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन सिंपल से किसी बेंजीन पर करा दो, ये तुम्हें पता ही है, प्लस SO3H। सो क्या मिलेगा तुम्हें, सल्फोनेशन हो गया। बात समझ में आई? सो दिस वॉज द बेसिक स्टेप ऑफ सल्फोनेशन। अगले स्टेप में बात करेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, जिसमें हम पहली में देखते हैं एल्काइलेशन और दूसरे में देखेंगे हम एसाइलेशन। ठीक है, सो एल्काइलेशन क्या हुआ, ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में RCl ACl3। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, जो हेलोजिनेशन में किया था। यहाँ RCl का मॉलिक्यूल है, यहाँ आएगा AlCl3। अब Cl3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। सो इस एल्यूमिनियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये क्या करेगा, इस कार्बन इस क्लोरीन पर, वैसी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। R ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस Cl पे वैसे भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा सर, रिएक्शन में R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, ये हो गया तुम्हारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा बेंजीन का मॉलिक्यूल, यहाँ आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा। पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज होगी, फिर दूसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन होगी, और तुम्हारा एल्काइलेशन का प्रोसेस हो गया। अब फाइनली बात करते हैं बच्चा लोग एसाइलेशन का। सो एसाइलेशन कैसे हुआ, अब एसाइल ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब एसाइल ग्रुप में क्या होगा, सिंपल से पहले तो हमें क्या करना है, जनरेशन, पहले तो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, देखो प्रोसेस वही है, AlCl3 वही डाला हमने। अब AlCl3 तुम्हें पता ही है डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ फिर इंटरैक्शन हुई, Cl निकल आया, तो क्या बना, R, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव मान लो। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव मान लो, और ये पॉजिटिव इस पे भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव इस कार्बन पे होगा। ऐसे बना लेते हैं, 1 मिनट बेटर लगेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इस कार्बन पे होगा। अब ये जाके अटैक करेगा तुम्हारे किसको, बेंजीन रिंग को। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और अटैक के बाद क्या होगा, तुम्हारा
एसाइलेशन हो जाएगा। तो सिंपली अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिस मॉलिक्यूल, and then what you get is you get so this is a process of acylation। बाकी अटैक वाला पूरा पहले से ही बोल रहा हूँ सेम ही रहेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही बच्चा लोग, ठीक है। आप खुश रहिए, मज़ा करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। और मेरा रूल क्या है, FLC रूल, तो फॉलो करते रहना। थैंक यू गाइस, होप यू वुड लाइक द वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।